जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। ये इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं। 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाई और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 8,500। राहुल गांधी सब कुछ जानते नहीं हैं, वो सीखते हैं और इसी सीखने के चक्कर में राजनीति में 20 साल खपा दिए। राजनीतिक बयानों, भाषणों और अलग तरह की छवि के चलते वो मनोरंजन के पात्र बने रहते हैं। अपने राजनीति के इन 20 वर्षों में उन्होंने क्या पाया, क्या खोया, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, राहुल गांधी के जीवन का सफर बहुत आसान नहीं रहा है। उनकी दादी यानी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पिता भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ क्या हुआ आप सब बखूबी जानते हैं। ऐसा भी समय आया कि पढ़ने के बहाने विदेश में अज्ञात में रहे हैं और उस समय आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ा है, जब फीस के लिए पैसे नहीं थे और सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन से मदद की गुहार लगानी पड़ी। वो बात अलग है कि ना तो अमिताभ बच्चन ने मदद किया और ना ही सोनिया गांधी ने मदद लिया। इसके चलते अमिताभ बच्चन की फैमिली से उनकी दूरियां भी बढ़ी हैं। 2003 में ही अखबारों में छपना शुरू हो गया था कि राहुल गांधी राजनीति में आ सकते हैं। वर्ष 2004 में राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका के साथ अमेठी संसदीय क्षेत्र का दौरा किया और भारतीय राजनीति में प्रवेश करने की घोषणा की। उन्होंने पहला चुनाव उत्तर प्रदेश की अमेठी से लड़ा। उन्होंने बसपा उम्मीदवार को लगभग 3 लाख वोटों से हराया था और तभी से वो कांग्रेस पार्टी की मीटिंगों में शामिल होने लगे। उन्हें साल 2013 में पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी सक्रिय भूमिका में आ चुके थे, लेकिन पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। फिर भी राहुल बड़े अंतर से अमेठी का चुनाव जीत जाते हैं। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी राजनीति को अच्छे से समझने लगते हैं और 2 जगह से वायनाड से भी पर्चा भरते हैं। कयास लगाए गए थे कि कांग्रेस ग्राउंड के हालात को भांप गई थी और राहुल गांधी को अमेठी से और वायनाड से पर्चा भरवाया। हालांकि वो अमेठी से स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने उन्हें 55,120 वोटों से मात दी। राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक कैरियर में अभी तक उनकी पार्टी उनके नेतृत्व में हारी है। पिछले 3 पंचवर्षीय से कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। इसे राहुल गांधी की असफलता से जोड़ा जाए या फिर मोदी की लोकप्रियता से। मेरा मानना है राहुल गांधी ने पिछले 2019 तक राजनीति को सीरियसली नहीं लिया था। पार्टी के कुछ एक लोग उन्हें जैसा बोलते थे, कहते थे, वो वैसा ही करते थे। लेकिन 2019 की अमेठी से उनकी हार और भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी बहुत कुछ सीखे हैं। भले ही दिखावा करते करते वो लोगों से वास्तव में जुड़ने लग गए हैं। आज की डेट में राहुल गांधी परिपक्व नेता बन चुके हैं। वो ग्राउंड लेवल में लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं। शायद देश के वो पहले ऐसे नेता हैं जो ग्राउंड जीरो से लोगों के कामकाज में शामिल होते हैं, उनके साथ हाथ बटाते हुए उनसे सीखते हैं, उनसे बातें करते हैं। किसी भी क्षेत्र का मजदूर हो, वर्कर हो या फिर कोई टेक्नीशियन हो, अब वो देश हित को समझने लगे हैं। हर वर्ग के लिए एक नई योजना बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी हर तबके के लोगों से मिलते रहते हैं, उनसे उनकी समस्या के बारे में बात करते हैं तथा उनके साथ उनका काम करने का तरीका सीखते हैं। राहुल गांधी के ऊपर कई सारे आरोप भी लगे हैं, जिनमें ज़्यादातर आरोपों से वो बरी हो चुके हैं। राहुल गांधी की राजनीति में उनके आसपास के लोग राहुल गांधी को अपना नेता तो मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी को कुछ ना कुछ गलत दिशा में लेकर जाते हैं, जिससे उनकी छवि ठीक ना बन पाए।
कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी के लिए नहीं, पार्टी को तोड़ने के लिए काम करते हैं। कांग्रेस का जहाज है, लेकिन राहुल गांधी फ्रंट पर आकर इसे बचा सकते हैं। दिक्कत यह है कि एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कांग्रेस पार्टी में नहीं दिख रही है। दूसरा, कांग्रेस को किसी अलायंस की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुद अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी को कार्यकर्ताओं को एक करने की ज़रूरत है। पुराने नेता शायद अब थक चुके हैं, हार चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, और अब उनको रिटायरमेंट की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी में नए नेताओं की आवश्यकता है और एक संगठित टीम की ज़रूरत है। शायद राहुल गांधी ये सब कर पाएं और एक और भारत जोड़ो यात्रा निकालें। राहुल गांधी की राजनीति अभी शुरू हुई है, लोग उनसे जुड़ने लगे हैं। राहुल गांधी को युवा पसंद करते हैं। कई बड़े जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी पर्सनली बहुत ही अच्छे इंसान, नेक इंसान हैं और इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी राजनीति में पिछले 3 पंचवर्षीय से जो कुछ कर पा रही है, अकेले राहुल गांधी की बदौलत कर पा रही है। भले ही चुनाव हार रही हो, लेकिन वो जितनी भी सीटें आ रही हैं वो अकेले दम पर राहुल गांधी की बदौलत आ रही हैं। आज कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं देता है कि राहुल गांधी के पीछे खड़ा नंबर 2 की पोजीशन में, नंबर 3 की पोजीशन में हो। यहाँ राहुल गांधी को ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता जोड़ें जो राहुल गांधी को समझते हों, कांग्रेस पार्टी को समझते हों। भले ही राहुल गांधी से उनके विचार ना मिलते हों, लेकिन वो पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहें। अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो राहुल गांधी को एक स्ट्रेटजी, एक टीम गठित करनी पड़ेगी। अब राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कुछ कार्यों की तारीफ भी करनी पड़ेगी। जहां सरकार अच्छे काम कर रही है, सरकार का सपोर्ट भी करना पड़ेगा। अगर अगले लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पार्टी को उठ खड़ा होना है, कांग्रेस को आगे आना है, कांग्रेस पार्टी को जीतना है, कुछ कामों में साथ देना पड़ेगा और भारत को एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी को आगे आना पड़ेगा और सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। अब तो प्रियंका गांधी भी संसद पहुंच चुकी हैं, तो अब थोड़ा सा उनका सपोर्ट बढ़ेगा। राहुल गांधी शायद अपनी पार्टी को आगे ले जा पाएंगे। जाति धर्म से हटकर बात करनी पड़ेगी। हिंदू मुसलमान ये सारे शब्द हटाकर उनको अब अपनी पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे लोग जो भी कहें, जैसा भी है, आज देश में दूसरा ऐसा कोई नेता नहीं है जो मोदी के विपक्ष में खड़ा हो। वो सिर्फ और सिर्फ एक अकेले राहुल गांधी हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम चलता था, लेकिन अब केजरीवाल साइड हो चुके हैं। जब से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उन्होंने जेल काटी है, तो अब केजरीवाल भी नहीं है, सिर्फ अकेले राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी को किसी की आवश्यकता नहीं है, उनको अपनी पार्टी की ज़रूरत है, पार्टी में नए नेताओं की आवश्यकता है। इसलिए राहुल गांधी को फ्रंट में आना पड़ेगा। तो राहुल गांधी के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? अपने कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। आप लोगों को राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? क्या